ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम हुआ है। ये नया कार्यक्रम नहीं है, ये पहले भी होता रहा है तो क्योंकि जैसे हम ही लोग हैं या माननीय हमारे सांसद चिराग पासवान जी हैं, ये हम लोग अभी मतलब सीखने के दौर में हैं। वो लोग तो पके पकाए राजनीति हैं, परिपक्व राजनीति हैं। 2025 के लिए हम लोग ये जो करें लिट्टी चोखा है, ये भी माना जा सकता है कि एकजुटता का परिचय है ये हम लोग। बाराचट्टी से विधायक हैं, जीतन राम मांझी की समधिन है और उन्हीं से बात करते हैं। क्या बात हुई लजीज लिट्टी चोखा खा के सब पार्टी के नेता? आज हमारे माननीय संरक्षक माननीय श्री जीतन राम मांझी साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार जी के ओर से हम सभी मिल करके मांझी विथ लिट्टी का है, मांझी विथ लिट्टी, लिट्टी विथ मांझी। तो देखिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम हुआ है। ये नया कार्यक्रम नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। तो उसी दरमियान एक ये परंपरा रही है इस तरह का कार्यक्रमों का, और हर दल देता है कार्यक्रम और इस तरह का भोज भंडारा, कोई चूड़ा दही में करता है, कोई लिट्टी चोखा करता है, कोई और मतलब फंक्शन होते रहते हैं। जी तो पूरा 5 स्टार होटल उतार दिए। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो स्वाभाविक है कि जो भी राजनीति में है एक परिवार के रूप में ही रहते हैं। जिस प्रकार घर में लोग रहते हैं उसी तरह से एनडीए एक परिवार है मेरा, और उसी के साथ सभी लोग आप जुड़े कह हुए रही हैं कि एनडीए एक परिवार है, जब तब चिराग पासवान को सुना देते हैं मांझी लोग हैं आपके परिवार से। इस बार हमको ये नहीं लगता है कि मांझी हमारे ये सुना दिए थे बीच में। सुनिए ना, हमको नहीं लग रहा है कि कुछ हर घर में भी अगर कुछ थोड़ा बहुत खटपट होता है तो क्या घर बिखर जाता है? ऐसा नहीं होता है। चिरागे से कहाँ खटपट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं हमारे मांझी साहब, वो किसी से कुछ दोषारोपण नहीं करते हैं। और बच्चा है, अगर कुछ गलती हुआ तो बाप के तौर पर अगर कुछ बोल दिए तो उसको माननीय हमारे चिराग जी को नहीं मानना चाहिए। वो पिता तुल्य है मांझी जी, वो बच्चे के समान हैं। उनके पापा और हमारे जो समधी साहब हैं, हो सकता है एकदम भाई मिलकर रहे हैं। तो बच्चे के भांति अगर कुछ बोल दिया है तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं लेना चाहिए अगर होता है तो, क्योंकि जैसे हम ही लोग हैं या माननीय हमारे सांसद चिराग पासवान जी हैं, ये हम लोग अभी मतलब सीखने के दौर में हैं। वो लोग तो पके पकाए राजनीति हैं, परिपक्व राजनीति हैं। तो सीखने की दृष्टि से भी कुछ बोलते होंगे तो उसको माननीय हम अगर कुछ प्रकार के अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे गार्जियन से वार्तालाप करके उसको दूर किया जा सकता है। वो सीट पे लड़ना है, ये किसी के बस में नहीं है कि कोई पार्टी नहीं कह सकते हैं। सुनिए ना, कोई भी नहीं कह सकता है कि कौन कितना सीट पर जीत सकता है। घर में भाई भी रहता है ना, तब बंटवारा करता है तो एक जट्टी बैठ करके लोग बंटवारे की बात करता है। अभी हम आपको पूर्व में भी बोले हैं कि एनडीए एक परिवार है। परिवार के शीर्ष नेता बैठेंगे और जिनको जिस प्रकार का सीट देने का होगा ये सर्वसम्मति से निर्णय होकर मिलेगा, मान्य होगा हमारे गार्जियन। ज्योति जी, आप एक तरफ परिवार भी कर रही हैं, तो परिवार में सबका बराबरी का ना भाई लोग का हिस्सा लगता है। अब आपको 5 गो मिल जाएगा, चिराग को 40 गो मिल जाएगा, ये कैसे होगा? ये बड़े लोगों की है बात है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो लोग संतुष्ट हैं इतना ही सीट देने के लिए तो उसमें हम लोग को कोई नफरत नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि 2025 का लक्ष्य बना करके हम लोग को एनडीए गठबंधन को जिताना है। माननीय श्री नीतीश कुमार जी को नेतृत्व में बिहार जो चमका है और आगे बढ़ा है, अब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। 2025 के लिए हम लोग
ये जो कारण लिट्टी चोखा है, ये भी माना जा सकता है कि एकजुटता का परिचय है ये हम लोगों का, कि सभी दल के लोग हमारे यहाँ आए और लिट्टी चोखा खाए। हमारे गार्जियन राष्ट्रीय संतोष जी और हमारे संरक्षक मांझी साहब ने जो अच्छी पहल की है, उसी दरमियान सबको मिलना जुलना हुआ, एक अच्छा संदेश लोगों को जाएगा। दूसरा है कि बहुत तरह के लोग मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत तरह की अफवाहें टूटने की आती है। मीडिया पे आप लोग दोष काहे हमेशा दे देते हैं? इसीलिए आप देते लोग हैं, जो सोचती हैं वही हम लोग दिखा सुनिए ना, इसीलिए हम लोग देते हैं। यूट्यूब आप चला रहे हैं, मीडिया आपके हाथ में है और अलर बलर बोलते रहते हैं, तो इसी से मतभेद होता है। तो हम इस चीज़ को पाटने के लिए भी ये लिट्टी चोखा है, ये भी मान लीजिए। लिट्टी चोखा में चाउमीनो चल रहा है। तो ये थी ज्योति मांझी, जो बाराचट्टी से विधायक थी। कहा कि जो भी मिल जाएगा सीटें, 2, 4, 5 भी मिल जाएगी, उस पर ही हम खुश हैं, लेकिन लक्ष्य ये है कि 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनानी है। अब देखना है कि मांझी जी के हिस्से में कितनी सीट आती है और 2025 में सरकार बनाने का सपना कितना पूरा होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।